तो भाई आज जो ट्रेडिंग इन द जोन में मतलब मैंने थोड़ा खोल के देखा, ये देखो ट्रेडिंग इन द जोन, ये मेरी बुक और डे 3। तो इसमें बताया है एटीट्यूड सर्वे मतलब सवाल जवाब, सहमत असहमत ऐसे करके सब पूछेंगे। तो चलो देखते हैं हमारा क्या कितना मालूम है। चलो आ जाओ। यह है एटीट्यूड सर्वे नंबर 1। ट्रेडिंग से धन कमाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि बाज़ार में आगे क्या होने वाला है। सहमत असहमत मतलब आप बताओ, जो भी है सवाल जवाब, ठीक है। कई बार मैं सोचता हूँ कि ट्रेड करने का ऐसा तरीका ज़रूर होगा जिससे कोई नुकसान ना हो। ट्रेडिंग से धन कमाने मुख्यतः एक विश्लेषण गतिविधि है। ये तो समझ में भी नहीं आया मेरे। ट्रेडिंग में नुकसान नहीं बचाया जा सकता है। सेकंड, मैं ट्रेड से पहले ही जोखिमों को परिभाषित कर लेता हूँ। मेरे दिमाग में बाज़ार की अगली चाल को पहचानने की लागत हमेशा ज़रूरी है। जब तक मुझे ट्रेड की पूरी तरह सफल होने का भरोसा ना हो, मैं उसे नहीं करता। एक ट्रेडर बाज़ार और उसके व्यवहार के बारे में जितना ज़्यादा सीखता है, उसके लिए ट्रेड करना उतना ही आसान हो जाता है। मेरे पद्धति मुझे साफ बताती है कि मुझे किन बाज़ार स्थितियों में ट्रेड में प्रवेश एंटर करना है और किन में निकास करना है। अपनी पोजीशन को रिवर्स करने के साफ संकेत मिल जाने पर भी मेरे लिए ऐसा करना बेहद मुश्किल होता है। ट्रेडिंग इन द जोन 22। मैं अपनी स्क्रिप्ट में बड़ी गिरावट के बाद अक्सर सफलता मिलने तक लगातार बना रहता हूँ। मैं अपनी पहली बार ट्रेडिंग की पद्धति को बेहतरीन बेतरतीब कहूँगा। मैं अपनी पहली बार ट्रेडिंग की पद्धति को बेतरतीब कहूँगा, अर्थात इसमें बहुत कष्ट के बाद थोड़ी सफलता मिलती है। मुझे अक्सर लगता है कि बाज़ार व्यक्तिगत रूप से मेरे खिलाफ है। मैं जब भी बीती बातों को भूलने की कोशिश करता हूँ, मेरे लिए बीते अनुभवों से मिली चोट को भूलना मुश्किल होता है। मेरे धन प्रबंध दर्शन की नींव इस सिद्धांत में है कि बाज़ार में मौका मिलते ही अपना धन निकाल लूँ। ट्रेडर का काम
बाजार व्यवहार पैटर्न के मौके को पहचानना और इसके बाद उससे उन जोखिमों को तलाशना है जो पिछली बार इस पैटर्न के बाद उत्पन्न हुए थे। सवाल जवाब तो काफ़ी हैं भाई, बहुत ज़्यादा सवाल जवाब हैं इसमें। 28 यहाँ पर ख़त्म हो रहा है 30 पे। कई बार मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं बाजार का शिकार बना हूँ। मैं ट्रेड करते हुए अपना ध्यान अक्सर किसी एक टाइम फ्रेम में सीमित रखता हूँ। ट्रेडिंग के लिए आमतौर पर जितना मानसिक लचीलापन चाहिए वो अधिकांश लोगों के बस की बात नहीं है। कई बार मुझे बाजार के प्रवाह का स्पष्ट रूप से आभास होता है, लेकिन मैं इस आभास के अनुसार कदम नहीं उठा पाता। कई बार मेरे ट्रेड मुनाफे में होता है और मुझे पता होता है कि ये अपने शीर्ष पर पहुंच चुका है, लेकिन मुझे मुनाफा काटने में अक्सर कठिनाई होती है। मैं ट्रेड से चाहे कि जितना धन कमा लूँ, मुझे कभी संतुष्ट नहीं होता और मुझे यही लगता रहता है कि मैं और अधिक कमा सकता था। मैं जब भी ट्रेड करता हूँ तो पूरे सकारात्मक रवैये से करता हूँ। मैं उस ट्रेड से होने वाले सभी संभावित धनलाभ के प्रति सकारात्मक रुख रखता हूँ। किसी भी ट्रेड की लगातार धन कमाते रहने की क्षमता का सबसे अहम घटक उसका अपनी सततता में विश्वास होना है। यदि आपको इसी वक्त कोई एक ट्रेड कौशल प्राप्त का वरदान मिल जाए तो आप कौन सा कौशल चुनेंगे? मुझे कई बार बाजार की चिंता में रात भर नींद नहीं आती। कई बार आप केवल इस भय से विकल होकर ट्रेड कर बैठते हैं कि कहीं मौका न चूक जाए। हालांकि ऐसा अक्सर नहीं होता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे ट्रेड अचूक हो। एक सही सौदा करने पर मैं इतना अच्छा महसूस करता हूँ कि इससे अब तक के सभी विकल्प सौदों की
भरपाई हो जाती है। क्या आप कभी कभी ऐसा ट्रेडिंग योजना बनाते हैं जिन्हें आप कभी कार्यान्वित कार्यान्वित नहीं करते, या ऐसे ट्रेड करते हैं जिसकी आपने योजना नहीं बनाई? कुछ वाक़ये में स्टेप्स कीजिए कि क्यों ज़्यादातर ट्रेडर या तो धन कमा नहीं पाते या अपना धन गंवा बैठते हैं। इतनी बड़ी लाइन दी है भाई, देख सकते हो, इतनी बड़ी लाइन दी है कि भाई अपना मतलब जो भी तुम्हारे दिल में है, जो जवाब है वो इसमें भरो। ये पूरा है, इसमें भरो, यहाँ से लेके यहाँ तक। इस पुस्तक को पढ़ते समय अपने जवाबों को एक तरफ रखिए। अंतिम अध्याय ट्रेडर की तरह सोचना अध्याय को पढ़ना समाप्त करने के बाद एटीट्यूड सर्वे को फिर से आजमाएं। ये पुस्तक के अंत में फिर से मुद्रित है। आपको देखकर हैरानी होगी कि आपके जवाब पहली बार से कितना अलग है। तो भाई इसका कहने का मतलब है कि जैसे मर्जी तुम पहले जो सोचते थे, वैसे मुझे तो जो हो गया 4 साल हो गए, तकरीबन 3 साल कंप्लीट हो गए, 14 साल लग रहा है, ठीक है। पर ये जो है ना, इसमें ऐसा बताया है कि तुम जो सहमत हो, मतलब तुमने आज तक की जो करा है, यहाँ से लेके 1 से लेके कितने भाई 30 सवाल तक इसमें मेरे से पूछा है। मतलब तुम क्या इससे पहले, आज से पहले क्या सोचते थे? जब मैं बताऊँ तो मेरे ना तकरीबन 3 से 4 लाख तक का लॉस हो गया 4 साल में। उससे ज़्यादा ही हो गया होगा, पर इतना मुझे ध्यान है क्योंकि जब मैं कमाता था, मैं 18,000 सैलरी कमाता था। 18 के 18 मैंने इसमें लगाई है, और 18 के 18 गवाए भी हैं। आज भी मैं वैसे ही करता हूँ भाई। अब आज से मतलब थोड़ा डिसिप्लिन से सोच रहा हूँ मैं ट्रेडिंग करनी, पर अभी क्या है, अभी अमाउंट नहीं हो रहा है मेरे पास, पैसे नहीं हो रहे हैं। मैं मतलब क्या करूँ क्या नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अभी इसलिए थोड़ा ट्रेडिंग में शांति बना के रखी है मैंने। थोड़ा शांत हूँ मैं अभी, मेरे पास पैसे नहीं है इसलिए मैं थोड़ा शांत हूँ। नहीं तो मेरी हर सैलरी मेरी ऐसी जाती है, ट्रेडिंग में पूरी खर्च हो जाती है। तो अभी देखते हैं इसके पढ़ने के बाद हमें क्या मिलता है, क्या समझ में आता है। उसके बाद मैंने मतलब एक चीज़ तो सीख ली है कि भाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी है तुम्हें डिसिप्लिन बनाना। डिसिप्लिन के साथ अगर ट्रेडिंग करोगे तो तुम, एक तरह से बताऊँ, मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, ठीक है। तुम कुछ मत सोचो, बिल्कुल ही शांत रहो, और तुम ये सोचो कि तुम्हारे पास 5,000 रुपये, ठीक है, जो मैं अपनी मतलब आगे जर्नी शुरू करने जा रहा हूँ, मैं वो उसकी बता रहा हूँ। तुम्हारे पास 5,000 रुपये, सिर्फ 5,000। फर्स्ट डे दिन, हफ्ते में कितने 5 दिन खुलती है मार्केट, 2 दिन बंद रहती है, ठीक है। महीने में 20 दिन रहती है खुली हुई। तुम कभी कैलकुलेटर उठाओ, और कैलकुलेटर उठा के उसे अपने पैसों को कंपाउंड करो। मतलब अगर तुम 5,000 से एक दिन में सिर्फ 500 रुपये, 10%, 5,000 से 500 रुपये बनाना ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है, बहुत छोटी सी है बात। सिर्फ 10% निकालो तुम, जैसे 500 आए एग्ज़िट करके बाहर आ जाओ, तुम्हारे 5,000 तुम्हारे पास हैं, तुम्हारे 500 रुपये भी आ गए। अलग से तुम नौकरी भी कर रहे हो, ठीक है। तो तुम ये देखो, जो तुम्हारा एक दिन में 500 हुआ, 5,000 का 10% 500, फिर अगले दिन 5,500 है आपके पास। 5,500 का आप 10% निकालो, कितना आएगा? 550, 550 रहेगा।
550, 10% निकालो। फिर अगले दिन आपके पास कितना होगा, 6,050 रुपये होगा शायद, 6,050 रुपये होगा, ठीक है। उसे फिर आप कम आगे अगले दिन, उसी दिन ही नेक्स्ट डे निकाल तो लेगा उसी दिन ही, पर अगर ओवर ट्रेड करोगे ना तो तुम फंस जाओगे। तो ओवर ट्रेड नहीं करना है बिल्कुल भी, कंपाउंड करो, अपने पैसे को कंपाउंड करो बिल्कुल। ये 5,000 जो तुम फर्स्ट डे डालोगे उसे छोड़ दो बिल्कुल, ये समझ लो एक ही बारे में तुमने जो है अपना गवा दिए। पूरे 1 साल तक तुम सिर्फ 1 साल तक उसे कंपाउंड करो 10% से। 10% भी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, अगर तुम 1% से भी ग्रो करते हो ना, तब भी तुम साल भर में 1 करोड़ आराम से बना लोगे, ठीक है। मैं इसी स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करके अपना ट्रेडिंग जर्नी शुरू करने वाला हूँ। तो आज के लिए इतना ही था। मतलब कंपाउंड करेंगे हम अपने पैसे को। ये अपना हो गया कंप्लीट, और कल से अपना होगा अध्याय 1 सफलता का मार्ग, ये शुरू होगा, ठीक है। यस, ये शुरू होगा अपना ट्रेडिंग इन द जोन। ओके बाय।